स्टूडेंट, आई एम वैशाली। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिस इज लेक्चर 4, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने जो पहला मेथड था, जिसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उसका पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, इसी का सेकंड पार्ट जिसमें है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, कि अगर इस तरीके की इक्वेशन हो कि उसको हम रिड्यूस कर सके वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में, तो हम आज ये वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली वीडियो से। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गिवन द इक्वेशन, अगर हमें गिवन इक्वेशन इस फॉर्म की हो, दैट मींस dy by dx फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डेरिवेटिव है इक्वल टू कुछ भी जो राइट हैंड साइड में टर्म दी गई है वो फंक्शन है xy का, जो कि इस फॉर्म में होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x दैट मींस a ऑफ x प्लस समथिंग ऑफ b प्लस कांस्टेंट, या फिर dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस by, इस फॉर्म में होना चाहिए। कैन बी रिड्यूस्ड टू एन इक्वेशन इन व्हिच वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड, सो वी यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उस वेरिएबल को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो ये वाली टर्म है ना, इसको इक्वेट कर देंगे v से। यहाँ पे ये वाली टर्म है उसको इक्वेट कर देंगे v से। वो तो आपको पता है, जहां ये पुट वाला सेक्शन आया वहां फिर सारा कुछ वही प्रोसेस शुरू किया। अब इसको डेरिवेट करो, फिर वैल्यू निकालो dy by dx की, और फिर उसको पुट करो। तो वही स्टेप अगर समझ में आ रहा है, देखो इसको w रखा, फिर डिफरेंशिएट किया, क्योंकि हमें तो चाहिए भैया dy by dx की वैल्यू, तभी ये सब कुछ dw के टर्म में होगा। सो वही किया, डिफरेंशिएट किया लेफ्ट और राइट साइड, तो हमें जो टर्म है कुछ dw by dx की कुछ इस तरीके से मिलेगी। डिफरेंशिएट होगा दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, वो आपको ध्यान रखना होगा जब जो इंडिपेंडेंट टर्म है उसके रिस्पेक्ट में होगा। अगर यहाँ पे मैं dy by dt देती तो dt के टर्म में होता, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन से इस चीज को बताती हूँ, क्योंकि वर्किंग रूल कभी ऐसा नहीं आता, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ही एग्जाम में सॉल्व करने के लिए होते हैं, तो टेक्निक आनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है dy by dx is equals to 4x plus y plus 1 का होल स्क्वायर। ओके, here you can see कि आप कंपेयर कर सकते हो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू y है और c, तो ये फॉर्म हमारी रिड्यूसिबल सेपरेबल की फॉर्म है, ठीक है। अब वही टेक्निक यहाँ पे हम पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4x plus y plus 1 को क्या हम मान लेंगे, हम मान लेंगे 4x plus y plus 1 को v, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में हमें ये डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करते हैं, 4x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस y की जगह क्या आ जाएगा dy by dx, 1 का कांस्टेंट है तो 0 इज इक्वल्स टू dv by dx। ध्यान रखिएगा, खाली dv रख के छोड़ मत दीजिएगा, dv by dx। अब हमें क्या चाहिए, वी वांट dy by dx की वैल्यू, ताकि उसको हम यहाँ पुट कर सकें तो dv आ जाए, और यहाँ v पुट करें तो हमारे को फिर डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। सो dy by dx को हम लिख सकते हैं dv by dx minus 4, ठीक है। अब इसको पुट कर दो, यहाँ पे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। सो dy by dx को हम कैसे लिखेंगे, देखिए dv by dx minus 4 इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, v का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे ही v का होल स्क्वायर बना, यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड ले जाइए तो टर्म बन जाएगा dv by dx is equals to v square plus 4। अब आप सेपरेट कर सकते हो v और x के टर्म्स अलग अलग, हाँ हम कर सकते हैं। सो क्या बन जाएगा dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 4, v स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू dx, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है, कौन सी फॉर्म बन रही है, अगर आप दिख रहे होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ dx, किसका होता था, tan इनवर्स x का, लेकिन हमारे पास तो x होना चाहिए, तो 4 को भी नीचे ले चलो। तो क्या मैं यहीं पे इसको क्लीन करके लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं रेड कलर यूज करूंगी। डिनोमिनेटर में देखिए v अपॉन 4, तो 2 ले लो, v अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बन गया फॉर्म x स्क्वायर प्लस 1 का, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी कहिए। इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स v by 2, और क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो कोफिशिएंट कहाँ आएगा, कोफिशिएंट बाहर आएगा, कौन सा आएगा, v के साथ जो चीज होती है वो बाहर आ जाती है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x
और हमने लिख दिया प्लस अ कांस्टेंट सी, क्योंकि इंटीग्रेशन था और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट जुड़ेगा। ठीक है, अब यहां से 2 ले जा लो तो बन जाएगा tan इनवर्स v/2। अब v की वैल्यू आप पूरी पुट कर सकते हो। v की वैल्यू क्या थी, देखिए v की वैल्यू थी 4x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, सो पुट कर देते हैं। फोर एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 2 यहां चला गया तो 2x प्लस 2c। ठीक है, अब देख रहे हो अभी tan इनवर्स है, इसको भी लेफ्ट राइट में ले जा लो तो बन जाएगा tan 2x tan 2x प्लस 2c। अब बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी आप देखोगे कि 2c को हम डायरेक्टली c लिख सकते हैं पुट, क्योंकि कांस्टेंट है, सो इससे कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप ABCD कुछ भी लिख दो तो उसको आप खुद ही चेंज कर लेना। और 4x प्लस वाई प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6y प्लस 5। अब आप सोचोगे कि हमें तो सिर्फ न्यूमरेटर में था, यहाँ तो डिनोमिनेटर में भी इतनी बड़ी टर्म है 3y प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, लेकिन फॉर्म वही है ax प्लस by प्लस c की, तो हम उसको क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आपने देखा होगा कि जो डिनोमिनेटर है उसको कोशिश करते हैं कि क्या उसका डेरिवेटिव ही मौजूद तो नहीं है न्यूमरेटर में। हाँ, तो देखो उसी के फॉर्म में 2x और 3y, तो कुछ प्रोडक्ट की टर्म्स बन रही है, डेरिवेटिव तो नहीं है लेकिन इसी की मल्टीपल है यहाँ पे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 4x प्लस 6y, मैं सिर्फ ये वाली टर्म बता रही हूँ राइट हैंड वाली, 4x प्लस 6y प्लस 5 है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4। पहले तो ऐसे लिख लो, तो ये इसी की प्रोडक्ट की टर्म है तो इसको आप लिख दो 2 कॉमन निकाल के 2x प्लस 3y प्लस 5 इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4। ठीक है, सो समझ में आए, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब हमने ये भी पढ़ा था ये टर्म फंक्शन जो है ax प्लस by भी हो सकता है ना, प्रीवियस पेज में देखो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था ax प्लस by भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम ax प्लस by लेके चलते हैं, कांस्टेंट तो छोड़ देते हैं। तो अब हम यही करेंगे, पुट 2x डिनोमिनेटर का लेके चलते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में वो सेम टर्म है, तो 2x प्लस 3y को मैं v रख देती हूँ। जैसे इसको v रखा तो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, x के टर्म्स में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो क्या बन जाएगा 2, x का डिफरेंशिएशन 1 3 और y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू v का क्या बन जाएगा, v का बन जाएगा dv बाय dx, तो dv बाय dx आ गया। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या चाहिए, वी वांट dy बाय dx, हमें तो dy बाय dx की वैल्यू पुट करनी है ना। यहाँ पे तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही थी कि इस फॉर्म में लिख दो। ठीक है ना, क्वेश्चन तो हमारा ये था, हमें तो dy बाय dx चाहिए, तो अब dy बाय dx कैसे निकलेगा, अब इसको पहले माइनस करो और ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो dv बाय dx देखो माइनस में 2 और 1/3 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया। सो यहाँ पे वही करते हैं हम 1/3 dv बाय dx माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इस टर्म को तो मैंने बताया था कि ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 2v प्लस 5v प्लस 4। ठीक है, सो ये बन जाएगा 2v प्लस 5 अपॉन v प्लस 4, हमें ये मिल जाएगा टर्म। ठीक है, अब सेपरेट करते हैं, पहले प्रॉपर्ली लिखें और फिर सेपरेट करें। सो ये यहां से गया, ये 3 गया और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर में। ठीक है, और ये जो 2 है जब ये ओपन हो जाएगा ब्रैकेट तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा एडिशन में, तो डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, देखिए 6v प्लस 15 और यहाँ प्लस का 2, तो ये बन जाएगा 6v प्लस 15 प्लस 2, और 2 को ब्रैकेट में मत लीजिएगा, मतलब यहां मत लीजिएगा क्योंकि ये अलग ही टर्म आएगी। v प्लस 4 ये पूरा फ्रैक्शन में। ठीक है, अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा dv बाय dx। ठीक है,
dv बाय dx। अब मैं फिर कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको लाइंस अलग अलग क्लियर होती रहे। ठीक है, अब dv बाय dx में तो हमें कुछ चेंजेस करने ही नहीं, हमें किस में चेंजेस करने हैं, हमें इसको एलसीएम लेना है। तो क्या हो जाएगा v प्लस 8 और v और 6v क्या बन जाएगा 7v, सो ये बन जाएगा 2v प्लस 8, सो 6v प्लस 2v क्या हो जाएगा 8v प्लस 15 प्लस 8 कितना बन जाएगा 23 अपॉन v प्लस 4। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म हो गई। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v प्लस 4, थोड़ा कलर लाइट हो रहा है, v प्लस 4 अपॉन 8v प्लस 23। तो ये हमारे पास प्रॉपर वैल्यू आ गई v के टर्म की, और यहाँ हमने डेरिवेटिव dv लिख दिया। इज इक्वल्स टू dx यहाँ चला जाएगा, और dx का हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव है। अब हम इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ x। तो ये हमारा अब सेकेंड स्टेप आया है किसका, वेरिएशन वाले का, याद है? तो नाउ द फॉर्म इज ट्रांसफॉर्म टू द वेरिएबल सेपरेबल एंड नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ x। ये सब आप यहाँ लिख सकते हो। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन में यहाँ तो डायरेक्टली x आ जाएगा, लेकिन ये क्या फॉर्म है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसे इंटीग्रेट होगा। तो जब भी चीजें क्लियर ना हो कि कैसे इंटीग्रेट होना है, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि इस इंटीग्रेशन को ऐसे कर दो कि स्प्लिट हो जाए। ठीक है, सो अब मैं क्या करती हूँ, मुझे तो इसमें 8v समथिंग कुछ चाहिए, तो पहले मैं 8v से मल्टीप्लाई करती हूँ डिनोमिनेटर को 8 से, और फिर उसको देखो मल्टीप्लाई भी करूंगी 8 से और डिवाइड भी करूंगी। तो 8v प्लस 8 4 जा 32 ये हमारे पास बन गया, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या रहेगा 8v प्लस 23। अब हमें 23 चाहिए ताकि हम उसको कैंसिल करके फिर टर्म्स बना सके। तो मैं +9 और -9 कर रही हूँ, क्योंकि 32 में से -9 करूंगी तो मेरा 23 बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये प्रोसेस इसमें अप्लाई करोगे इस वाले में, ठीक है, तो आपको किस तरीके की फॉर्म मिलेगी देखिएगा ध्यान से। इंटीग्रेशन में हमें मिलेगा 1/8, जो कि ये वाला टर्म था, ये 1/8, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया ना, सो 1/8 तो अलग ही रह गया। और साथ में डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा 8v प्लस 23। ठीक है, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आएगा 8v प्लस 23, इसको और इसको साथ में लेने से 32 और इसको, और माइनस में प्लस में हमारे पास बच जाएगा 9। सो 9 वाली टर्म मैं अलग ही ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि 9 के साथ 8 भी आएगा याद रखिएगा, और ये डिनोमिनेटर भी आएगा, क्योंकि ये सब एक ही साथ था ना, न्यूमरेटर में लिया था हमने, एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया। सो 9/8 इंटीग्रेशन में 1/8v प्लस 23। ठीक है, 8v प्लस 23, ये तो दिख रहा है कि लॉग है dv, और यहाँ पे भी आप dv लिख दो, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, सो ये क्या बन जाएगा 1/8 dv, सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/8 dv, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद v/8 प्लस यहाँ पे x है और ये 9/8 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको बन जाएगा log ऑफ 8v प्लस 23, 8v प्लस 23 इज इक्वल्स टू x। फाइन, तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है प्लस अ कांस्टेंट c। अब आपको क्या करना है कि आपको आंसर ऑब्टेन हो गया, लेकिन फाइनल आंसर को ऑब्टेन करने के लिए आपको दोबारा सब्स्टिट्यूशन करना होगा, क्योंकि v की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 3y। ठीक है, देखिए v की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी थी 2x प्लस 3y, वो दोबारा पुट करनी होगी, तो 2x प्लस 3y अपॉन 8। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो इस ई फॉर्म में आएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। log ऑफ 8v प्लस 23 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम में आते हैं उनके लिए बात कर रही हूँ। 8v प्लस 23, ठीक है, अब 8v प्लस 23 लॉग ऑफ, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमें क्या करना होगा 8 के जो v है उसमें वैल्यू पुट करनी होगी, तो 2x प्लस 3y आ जाएगा, प्लस 23 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू x प्लस c। तो ये आपकी प्रॉपर फॉर्म बनी 9/64 लॉग ऑफ दिस। ठीक है, अब इस 8 को इनसे मल्टीप्लाई करिए और फिर इसका एलसीएम लीजिए, तो फाइनल आंसर आपका इस तरीके से आएगा 8x प्लस 8c इज इक्वल्स टू, क्योंकि 8 इसमें से कॉमन आएगा और वो यहाँ चला जाएगा, तो 8 इससे मल्टीप्लाई हो गया। मैं फाइनल आंसर लिख रही हूँ, जो इसके बीच का एक स्टेप है, आपको कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। ठीक है ना, 2x प्लस 3y प्लस 9/8, 2x प्लस 3y प्लस 9/8 लॉग, देखो क्या आएगा 16 और 24, है ना, सो 16x प्लस 16x
और 24y प्लस 23। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? सो ये हमने पहला वाला सॉल्व किया था, यहां से स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी वैल्यू पहले सही से लिखी थी ताकि हम सब्स्टिट्यूट कर सकें, सब्स्टिट्यूशन किया था, फिर dy by dx की वैल्यू फाइंड करी थी, उसके रिस्पेक्ट में dv by dx लिखा, फिर इनको v और x के फॉर्म में लिखा, फिर इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने में पार्शियल फ्रैक्शन आया, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म को सही से लिखा ताकि कुछ कैंसिल हो जाए और हमें फॉर्मूलाज मिल सके सॉल्व करने के लिए, उसके बाद उसमें v की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो कि इस फॉर्म का है, इसमें भी वही करना है। देखिए अब फंक्शन ये सेक का जो एंगल है वो x प्लस वाई है। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे x प्लस वाई को आप v पुट करोगे, विथ रिस्पेक्ट ऑफ x डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल्स टू dv बाई dx बनेगा। ठीक है, dy बाई dx जो आपका बनेगा वो बनेगा dv बाई dx माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे इसको पुट करेंगे dv बाई dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू सेक में अब x प्लस वाई के साथ क्या आ जाएगा v। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं 1 हटा दूं और यहाँ दूसरी साइड में मैं ऐड कर देती हूँ। ओके, आई जस्ट ऐड इन दिस साइड। तो माइनस, उससे पहले dv अपॉन dx थोड़ा इजी कर लेते क्योंकि sec v के फॉर्मूलाज हमारे पास है ही नहीं इंटीग्रेशन में, तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लॉग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको 1 अपॉन कॉस ले लेते हैं, हमारे पास वो ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस प्लस 1 कर देंगे। फाइन, 1 अपॉन कॉस प्लस 1 किया, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले, सो कॉस v प्लस 1 आ जाएगा या 1 प्लस कॉस v अपॉन कॉस v। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा है ना, और यहाँ पे क्या है v, तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस v इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2, क्योंकि ये इसका एंगल हाफ हो रहा है, तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा dv बाई dx इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 अपॉन कॉस v। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है, डिनोमिनेटर वाली टर्म भी देखो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, cos v इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1। क्लियर है, तो मैं इसको यहीं पे इरेज करके लिख देती हूँ ताकि प्रॉपर फॉर्म बन जाए, और फिर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जा लेंगे, मतलब दूसरी साइड ले जा लेंगे न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर में। तो 2 cos स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1 हमारे पास ये टर्म बन गई है। ठीक है, अब इसको ले जाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, सो 2 cos स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर v बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर v बाई 2, और साथ में बाहर लिख दो यहाँ dv इज इक्वल्स टू dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, जब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्टली dv माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 2 cos स्क्वायर v बाई 2 इज इक्वल्स टू dx। सो यहाँ से इंटीग्रेशन में v मिलेगा और यहाँ से इंटीग्रेशन में आपको x मिलेगा। ये है 1 अपॉन cos स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, v माइनस टाइम्स ऑफ, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर v बाई 2 dv, और इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर क्या होता है, 10 होता है ना, 10 v बाई 2 और 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास 2 पहले से ही था। ठीक है, 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 बाई 2, दैट मीन्स ये वाला 2 गया आपके डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 2 10 v बाई 2 और ये 2 है आपके पास इज इक्वल्स टू x, ये कैंसिल कर दो। ठीक है, सो अब आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो v की, और v की वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने कहां से अजम्पशन स्टार्ट किया था, ये किया था कि x प्लस वाई अज्यूम टू बी v, सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म भी समझ में आई होगी। ये क्वेश्चंस एक बार अपनी कॉपी में खुद करके देख लीजिएगा,
फिर इस तरीके के और क्वेश्चंस जो बुक में दिए हों उनकी प्रैक्टिस करिएगा। वीडियोस अगर हेल्प कर रही है तो क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।